कहावत है ना कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। हम सब ने बोला है, सुना है, हंसे हैं, कह रहे महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। ये किसी ने मुझे बोला था कि ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को, क्योंकि जब कर्ण का वध करके लोग लौटे और ये बड़े खुश थे और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव आए, बोले कि हम, मतलब सबसे कठिन दिन था आज, कि अगर कर्ण जिंदा रहता तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आज कर्ण को हमने मार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पांचों बच्चे जिंदा है, आप रो क्यों रही है? उस दिन कुंती रोते रोते बताई थी कि वो तुम सबसे बड़ा भाई था, तुम 5 नहीं 6 थे। तब उस बात की ग्लानि में, दुख में, युधिष्ठिर, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र ने कुंती को श्राप दिया था कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहेगी, आपके पास जो बात होगी वो बाहर आ ही जाएगी। तो वो चल रहा है, कहानी है क्यूट सी। आपका हीरो कौन है? अगर आपको महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो तो कौन है जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे? वेद व्यास। और मैं बहुत सोच समझ के बोला। आप तो मैं बताऊं शुभांकर भाई, एज एन ऑथर, एज अ राइटर, हम पन्नों पे जितना लिख देते हैं ना, उससे बहुत कुछ हम सोचे होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं, कि मे बी दी ऑडियंस इज नॉट रेडी फॉर इट, या ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाए, और बहुत सारी चीज़ हम नहीं लिखते हैं। तो वो जो आपको पन्नों पे हमारा लिखा हुआ मिलता है ना, उसमें कम से कम 30-40% ऐसी चीज़ होती है जो कभी बाहर नहीं आती। मैं अगर कभी मिल पाऊंगा किसी भी किरदार से, तो मैं कृष्ण से भी नहीं, मैं वेद व्यास से मिलना चाहूँ कि गुरुजी वो जो नहीं लिखे ना वो दे दीजिए, हम लिख देंगे उसको। तो और क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक है, वो अभी तक है। 7 चिरंजीवियों में वेद व्यास का नाम है। उनके जीवन का मकसद क्या था? कहानी लिखना। उसके बाद का मकसद क्या था? आप कोई भी फिल्म बनेगी बिना कहानी के? कहानी लिखना बहुत बड़ा मकसद है। महाभारत हाँ? लिख के उसके बाद उनके जीवन, जैसे अश्वत्थामा श्राप पा गए, समझ में हनुमान, तो अभी उनका क्या मकसद है उसके लिए पढ़ें द हिडन इंदु, क्योंकि मैंने 7 चिरंजीवी को मैं वापस लाया हूं ना 2021 से 23 की कहानी में। शकुनी के नाम का मंदिर भी है? हाँ है, शकुनी का नाम का है, रावण के नाम का है। रावण का तो एक ग्रेटर नोएडा में, हमारे पड़ोस में ही है। हाँ, यूपी में बिसरख, हाँ बिसरख में रावण का मंदिर। ये इनका जन्म शायद ग्रेटर नोएडा में लोग कहते हुआ था। अच्छा, बड़ी चर्चित कहानी है। ओके। अब मैं गया नहीं हूँ, देखने एक दिन जाऊंगा देखने, कहाँ पर ले चलिएगा। हाँ, बड़ा फेमस है यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं। तो शकुनी का सुना है मैंने, पर मैं गया नहीं हूँ अभी। लंका जो थी उसके प्रमाण क्यों नहीं है? और श्रीलंका में लोग रावण को क्यों नहीं पूछते? नहीं, पर श्रीलंका में रावण दहन अभी भी नहीं होता है। तो श्रीलंका में रावण को जानते भी तो नहीं लोग। हाँ, तो लेकिन अब हम तो ये ऑफ कोर्स ये श्रीलंका वो लंका नहीं है, पर कहाँ है वो लंका? है तो साउथ में कहीं। बट हम जो दिखाते हैं रामेश्वरम वाला आसपास गए क्योंकि पुल वहीं पर है, तो श्रीलंका तो वहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से ये श्रीलंका वाली लंका नहीं है, लंका अलग थी। उसका कोई प्रमाण नहीं, सोने की लंका कहाँ थी, क्या थी, कैसे अभी थी? तक तो नहीं। और सोने की लंका जलेगी कैसे? तो पिघलेगी ना। हाँ, तो पिघल गई होगी शायद। सारा सामान लेके चला गया। कहानियों में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट तो देना पड़ेगा सब जगह। ठीक है।